अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ये मेरी वॉइस है और मैं अपनी छत पर टहल रही हूँ इस टाइम, और आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत क्राउड आ रहा है, शोर आ रहा है, छत पे हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। यार मैं आज एक बात करूँगी आप सबसे, वो ये है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब आजकल मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या और लेडीज़ों के साथ भी ऐसा होता है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। मुझे इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आज मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपनी छत पर हूँ और मेरे मार्क्स लगा नहीं है, वरना विदाउट मार्क्स मैं आप लोगों को बना नहीं सकती, वीडियो नहीं फेस दिखा सकती अभी। तो कहने का मतलब ये है कि यार ये मेरे साथ ही हो रहा है या और लेडीज़ों के साथ भी हो रहा है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और बात ये है कि मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एक जो चार औरतों का सर्कल होता है, और मान लो हम शहर में रहते हैं या हम कहीं पर भी रहते हैं, तो मुझे औरतों से थोड़ी घबराहट पैदा होती है। माशाल्लाह समझदार हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं समझदार नहीं हूँ, ठीक है। माशाल्लाह से मैं बहुत समझदार हूँ। लेकिन पता है क्या है गाइस, ये वीडियो आप देखना ज़रूर, अंधेरे की वजह से इसको मिस मत करना और आप इस चीज़ को देखना, ठीक है। और मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है या फिर मतलब आपके साथ भी ऐसा कुछ है। जैसे मैं शहर में रहती हूँ, ठीक है, तो मुझे एक चीज़ की दिक्कत रहती है, जैसे रूम की। मकान मालिक का मन है, वो कभी भी बोल सकते हैं कि आप खाली कर दो या आप शिफ्ट हो जाओ या कुछ भी समथिंग ज़रा सा। तो हमारे मकान मालिक जो हमने जहाँ पर अभी नए हम शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे मकान मालिक ने हमसे बोला है कि आप लड़ाई झगड़े नहीं करना, कोई शराब नहीं पी सकता है। चलो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार कि मतलब कि कोई अब लेडीज़ें जो होती है ना, जो चार लेडीज़ें होती हैं, जैसे अब मेरे फ्लोर में एक लेडीज़ और एक उनकी बेटी है, ठीक है। उन लोगों का मन होता है तो वो लोग मुझसे बात करती हैं, उन लोगों का मन नहीं होता तो वो मुझसे बात नहीं करती हैं। तो मेरी ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आती यार। तो मेरे हस्बैंड ने बोला है, शेरिन देखो यहाँ पर लेडीज़ें ठीक नहीं है और मतलब तुम हिसाब से रहना है यहाँ पे। तो मेरी ये चीज़ तो सेट है दिमाग में, माशाल्लाह मैं खुद भी समझदार हूँ। लेकिन यार अब ऐसा खौफ बन गया है मेरे दिल में यार लेडीज़ों का, मैं बता नहीं सकती। मैं डरती किसी के बाप से नहीं हूँ सिवाय अल्लाह से, लेकिन यार लेडीज़ है ना, तो लेडीज़ों का क्या होता है, एक की चार लगाना। कुछ लेडीज़ों का ऐसा काम होता है, वो एक की चार लगाती हैं, ठीक है। अब मेरी पड़ोसन है, अभी मुझे यहाँ पर आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पता मुझे क्या बोला। उन्होंने मुझसे ये बोला कि यहाँ के जो मकान मालिक हैं वो हमारे घर आते हैं और वो हमसे ही सारी बातें पूछते हैं कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो गई। तो उसके बाद में यार मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब इस तरीके से उन्होंने मुझे क्यों बोला है, वार्निंग दी या मुझे समझाने की कोशिश करी, आई डोंट नो, ठीक है। मैं समझ गई कि वो चालाक बन रही है मेरे सामने, ठीक है। अब मुझे उनका मन होता है मुझसे बात करती हैं, उनका मन नहीं होता वो मुझसे बात नहीं करती हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब यार बस मेरा ये सीन हो गया है कि यार चार पांच औरतों से या किसी से औरत से भी ना डर सा लगता है मुझे कि यार इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो शरीफ औरतें जहाँ तक होती हैं वो तो जल्दी मिलती नहीं, हमें किस्मत से ही मिलती हैं, लेकिन यार तुच्छी औरतों की कमी नहीं होती हमारे आसपास, ठीक है। ये बात फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है, ठीक है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या यार। और चार लड़के खड़े हुए, चार आदमी खड़े हुए, मैं आराम से बात कर पाऊंगी उनके बीच में। मुझे पता है मेरी बात जल्दी लीक नहीं होगी, और अगर ऐसी कोई बात मैं किसी लेडीज से करती हूँ या कोई दिक्कत होती है तो फटाक से वो लीक हो जाएगी। यार औरतों से ये मेरे अंदर ये डर पैदा हो रहा है या आप लोगों के अंदर भी ये डर है? लेडीज़ों से पूछ रही हूँ मैं ये, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे ऐसा लगता है कोई लेडीज़ है ना मुझे इग्नोर कर दिया एक बार देख के, तो दोबारा मेरी हिम्मत नहीं होगी, मैं समझ जाऊंगी उसके दिल में कुछ चल रहा है। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं अपनी छत पर बैठी हूँ, नीचे से ऊपर बैठी हूँ, तो थोड़ा आराम करने के लिए बैठी थी। मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ और डाल दूँगी यूट्यूब पे, जो होगा देखा जाएगा। यही कहीं चार आदमी हो या कोई हो तो मैं उससे आराम से बात कर लूँगी, और अगर कोई लेडीज़ होगी तो बड़ी मुश्किल से बात कर पाऊँगी। यार समझ में नहीं आ रहा है मैं सही हूँ या गलत। और जहाँ तक है जो मेरे फ्लोर में रहती हैं, भाई मेरी बातचीत बंद हो गई, उनसे बंद क्या हो गई, कर ही नहीं रही हूँ बात में।
वो अजीब तरीके का बिहेव रखती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मकान मालिक से कुछ बोलना दें, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रूम वगैरह की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ का ये लफड़ा है कि मुसलमानों को जल्दी कमरा देते नहीं हैं, ठीक है। और अगर दे देते हैं तो फिर बड़े रूल होते हैं, और रूल के साथ साथ फिर एक 15 दिन, 1 महीना 1.5 महीना रख लेंगे, फिर निकाल देते हैं अपने हिसाब से। ये डर लग रहा है अब यार, मैं ऐसे टेंशन में हूँ कि अल्लाह क्या होगा क्या नहीं यार। अब मुझे यहाँ पर, डरती मैं किसी से नहीं हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन क्या है, मैं इस तरीके से रह रही हूँ कि जैसे कोई बात ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है हमें किसी से। अब इंसान से, अब आप लोग ये सोचोगे हमें बात ही नहीं करनी जो ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब आप समझो इस चीज़ को, लेकिन जब हमारे सामने कोई पड़ता है तो कितनी दिक्कत होती है हमें। मतलब सामने सडनली कोई आ जाए, वो हमसे बोलना चाहे तो हमें जवाब देना पड़ता है यार। ये हिसाब हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप लोग बताना कमेंट में मेरी बात कैसी लगी आपको। लेकिन यार आजकल का माहौल इस तरीके का हो गया, कुछ औरतें हैं जो दिल का सुकून ला सकती हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा औरत ही औरत की दुश्मन है, ठीक है। औरतों का काम होता है आदमी को 2 मिनट में सेट कर देना किसी भी बात में, वो चाहे अफेयर हो या फिर कोई लड़ाई हो या कुछ भी हो। शाणापन तो औरतों में ही होता है यार, लेकिन मैंने इतनी चालाकी सीखी नहीं है। बहुत सी नेक औरतें भी हैं भाई, जो मतलब अपने तरीके से हर चीज़ को हैंडल रखते हैं, करते हैं। मैं उनमें से ही हूँ भाई, मेरा काम नहीं किसी का नुकसान करना। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं कि भाई साहब, वो तो वार्निंग देती हैं सामने वाली को, हमारे कंट्रोल में ये है, हम ऐसा कर देंगे, हमारे कंट्रोल में वो है, हम ऐसा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई ये वाली औरतें मेरी समझ में नहीं आती हैं। और यार आपकी ज़िंदगी में भी अगर ऐसी कोई औरतें हैं तो भाई मैं तो ये बोलूँगी उनसे बात ही नहीं करनी है भाई। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार इनका बिहेव मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार इनका बिहेव क्या है, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला है, हमें इतनी बात ही नहीं करनी है किसी से। कोई हमसे जब पूछे कुछ, उसका जवाब देना है, बात ख़त्म करने दी, बात ख़त्म कर देनी है, ठीक है। उससे आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है। एक अजीब तरीके का खौफ पैदा हो गया यार। मैं डरती किसी के बाप से नहीं हूँ, बस खौफ इसलिए पैदा हुआ है, अभी 2, 3, 4, 5 महीने में मैंने कमरों की इतनी परेशानी उठाई है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई है, ठीक है। तो बस यही दिल करता है कि अब अल्लाह पाक मेरा घर बन जाए। मैं कान पकड़ रही हूँ यहाँ रहने की, तो मैं चाहे अपने हस्बैंड को कहीं भी शिफ्ट कराऊँ काम पे या कुछ भी कराऊँ उनका, अपना काम तो खैर कराऊंगी, लेकिन ये है कि यहाँ नहीं रहूँगी। इतनी नफरत करते हैं मुसलमानों से। और दूसरी बात ये है कि यार यहाँ की जो लेडीज़ है, कहने के लिए वो भी मोमडन है, इतना बुरा दिल तो वो भी नहीं रखेंगी, ठीक है। लेकिन यार उनका ना जो बिहेव है ना, मुझे उससे डर लगता है यार। मैं लड़ने में किसी से पीछे नहीं हूँ, मैं दबने में, मैं रहती जुबान की तरह हूँ, रहती सबके बीच में, दबती किसी में नहीं हूँ, ठीक है। तो बस यही लगता है कि कुछ चालाक औरतें होती हैं ना, वो सडनली कुछ भी कर देती हैं यार। छोटी, वो लड़ेंगी भी नहीं हमसे, लेकिन अपना काम भी करा देंगे, मतलब रूम खाली करा दें या कुछ भी करा दें, तो उनकी कोई गारंटी नहीं होती है ऐसे लोगों की। तो बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग कमेंट करना, फिर बताना मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करना बहुत अच्छे से। और मैं एक और वीडियो लाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।